मध्य प्रदेश का इंदौर जिला वैसे तो अपनी कई खूबियों के लिए पूरे देश में जाना जाता है, लेकिन बीते कुछ दिनों से यही इंदौर अपने अलग खूबियों की वजह से जाना जा रहा है। इसे हम खूबी नहीं कहेंगे बल्कि इसे हम अपराध कहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में पिछले कुछ सालों से गैंगस्टर्स ने जिस तरह से कब्जा जमाया है, उसकी वजह से इंदौर पूरे देश में बदनाम भी हो रहा है। लेकिन आज हम इंदौर में एक ऐसी घटना की बात करने वाले हैं जिसको लेकर आप वाकई में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जब मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की बात आती है तो शराब माफियाओं का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है। अभी 4 दिन पहले इंदौर के सबसे कम उम्र के शराब के बिजनेस के किंग अर्जुन ठाकुर को गोली मारी गई। इस गोली मारने के बाद अर्जुन ठाकुर के समर्थकों ने वहां पर हंगामा कर दिया, तोड़फोड़ की और वहां पर काफी पथराव भी देखने को मिला। कौन है अर्जुन ठाकुर जो इतनी कम उम्र में बन गया मध्य प्रदेश के इंदौर जिले का शराब के बिजनेस का सबसे बड़ा किंग? आज हम आपको बताएंगे अर्जुन ठाकुर की पूरी कहानी। अर्जुन ठाकुर के बारे में हम आपको पूरी तरह से बताएं उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि पूरा मामला क्या है। दरअसल इंदौर में पिछले साल शराब ठेकेदारों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, जिसके बाद इंदौर जिला पूरी तरह से ठप पड़ गया। इंदौर के बड़े शराब माफिया पिंटू भाटिया ने इस घाटे को रिकवर करने के लिए रमेश चंद्र राय और मनोज नामदेव को इसमें शामिल किया। इस सिंडिकेट में 32 अलग अलग पार्टनर हैं जिन्होंने रुपए मिलाकर 980 करोड़ रुपए में इंदौर जिले का ठेका लिया। इंदौर शहर में सिंडिकेट का काम शुरू करने वाले अर्जुन ठाकुर के पिता वीरेंद्र ठाकुर थे। कुछ सालों पहले वीरेंद्र ठाकुर और नागेंद्र ठाकुर मध्य प्रदेश के इंदौर में शराब के किंग कहे जाते थे। नागेंद्र ठाकुर की मौत के 11 महीने के बाद ही अर्जुन ठाकुर के पिता वीरेंद्र ठाकुर की भी मौत हो गई थी, जिसके बाद शराब का पूरा कामकाज अर्जुन ठाकुर ही संभाल रहे थे। सूत्रों की माने तो सोमवार सुबह गांधीनगर नवदा पंथ सर्कल, जो कि मोहन ठाकुर पूरी देखरेख करते हैं, और उससे दुकान का चार्ज लेने के लिए हेमू ठाकुर अपनी टीम के साथ गांधीनगर पहुंचे थे। जहां पर हेमू ठाकुर एक साथी के साथ दुकान में घुसते ही वीरेंद्र ठाकुर की दुकान में लगी फोटो बाहर कर दी, जिसके बाद ये विवाद पूरी तरह से बढ़ गया। इस विवाद की जानकारी जब अर्जुन ठाकुर को लगी तो उसने हेमू ठाकुर को फोन लगाकर कहा कि अंकल, आपने पापा की फोटो बाहर क्यों फेंक दी, जिस पर कहासुनी बढ़ गई और हेमू ठाकुर अपने साथियों को लेकर गांधीनगर जाने लगा। ये जानकारी सिंडिकेट के बड़े पार्टनर AK सिंह और पिंटू भाटिया को लगी, जहां पिंटू भाटिया ने अर्जुन ठाकुर को फोन कर सिंडिकेट ऑफिस पर बुलाया और कहा कि बैठकर बात करते हैं, आ जाओ। इस तरह से विवाद नहीं करना है। जिसके बाद अर्जुन ठाकुर अपने साथियों के साथ विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित सिंडिकेट ऑफिस पहुंचता है। घटना में अर्जुन ठाकुर पहले ही सिंडिकेट ऑफिस पहुंच गया था, जिसके बाद में हेमू और उसके अन्य साथी पहुंचे। सूत्र ये भी बताते हैं केबिन में घुसते ही पहले हवाई फायर करने का प्लान था, लेकिन आमना सामना होते ही बहस बहुत ज्यादा बढ़ गई और गैंगस्टर द्वारा हवाई फायर किए गए, जिसमें एक जमीन पर गोली चली, दूसरी छत पर, लेकिन वो दोनों ही गोली अर्जुन ठाकुर को लगी, एक पेट में और दूसरी पीठ में। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि सिंडिकेट ऑफिस के AK सिंह, पिंटू भाटिया, अंशुमन, अर्जुन ठाकुर और भी कई सारे लोग हैं जो इस गैंगस्टरों के साथ मौजूद थे। कहा जा रहा है कि ये गोलीकांड छोटे ठेकेदारों को खत्म के लिए चलाई गई थी, लेकिन ये गोली सीधे न चलाते हुए हर्ष फायर करने का उद्देश्य था। लेकिन गोली चलाने वाले को ये नहीं मालूम था कि गोली जाकर सीधे अर्जुन ठाकुर को लगेगी। कहा जाता है कि पिछले साल शराब की दुकानों में घाटा होने के बाद रिंकू भाटिया और मोनू भाटिया, जो कि 6 और 7% के इसमें हिस्सेदार थे, उसने अपना शेयर हटा लिया, जिसके बाद इंदौर की व्यवस्था गड़बड़ा गई। इंदौर में व्यवसाय ठप होने लगा, जिसके बाद पिंटू भाटिया ने शराब के सप्लायर AK सिंह, झाबुआ के अल्पेश और धार के एक और व्यक्ति को इस शराब सिंडिकेट से जोड़ लिया। मौजूदा दौर में सिंडिकेट के बड़े नामों का हिस्सा 30% है, वहीं छोटे ठेकेदारों द्वारा लगाया गया रुपया 70% है। छोटे ठेकेदारों को मुनाफा ना देना पड़े, इसी वजह से एक बार डराकर इन सभी पार्टनर ने इस पूरे सिंडिकेट पर कब्जा करना चाहते थे। फिलहाल अर्जुन ठाकुर की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका एक अस्पताल में इलाज चल रहा है।